अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइट। गुफ़्तगू कंदासूं चूंडुनि जे हवाले सां। नाज़रीन, ईरान जे मसइले जे हवाले सां तव्हांखे अपडेट ॾींदा हलूं त अॼु असांजी जेका ईरान सां जेको मामला हुया, अॼु उन हवाले सां काफ़ी पेशरफ़्त थी आहे ऐं उन पेशरफ़्त में असांजे वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब ईरानी हम मनसब सां ॻाल्हायो ऐं उनखां पोइ ॿिन्ही में इतफ़ाक़ थियो त हिन मामले खे अॻिते वधाइण मां ॿिन्ही मुल्कनि खे को फ़ाइदो कोन्हे ऐं ॿिन्ही परॾेही मामलनि जे ॿिन्ही मुल्कनि जे वज़ीरनि इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कयो त इन मामले खे जेको आहे रोकियो वञे, इन मामले खे अॻिते न वधायो वेंदो। ऐं पोइ उहा असांजे वज़ीर ख़ारजा ब्रीफिंग ॾिनी, पंहिंजो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल खे बि असेंबली का इजलास हुयो ऐं उनखां अलावा असांजी जेका काबीना खे बि, ऐं जंहिंखां पोइ इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ थियो असांजी पंहिंजो ॿिन्ही इदारनि जे पारां वफ़ाक़ी काबीना तोड़े नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी जे इजलास में इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ थियो त इन मामले खे रिज़ॉल्व तरफ़ वठी वञिबो। इहा ख़ुशख़बरी यकीनी तौर ते पाकिस्तान जे हवाले सां, पाकिस्तान खां अलावा हिन ख़िते जे हवाले सां ऐं ख़िते खां अलावा पूरी आलमी इस्लामी आलमी तरह ते आलमी बिरादरी जे लाइ जेका पुरअमन आलमी बिरादरी आहे उनजे हवाले सां ऐं मुस्लिम जेका आहे मुस्लमान मुल्कनि जे हवाले सां इहा हिकिड़ी ख़ुशाइंद ॻाल्हि आहे, ख़ुशख़बरी आहे जेका यकीनी तौर ते प्रोग्राम जी शुरूआति में तव्हां सां शेयर कयूं था। उनखां पोइ अॼोको प्रोग्राम जेको असां कंदासूं उहो पाकिस्तान जे अंदरि चूंडुनि जे हवाले सां कंदासूं। ईरान जे हवाले सां बि चूंडुनि जे बारे में चयो पियो वियो, चहमगोयूं ऐं पंहिंजो ख़दशात जो इज़हार कयो वियो, जंहिंखां पोइ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुलु वाज़े लफ़्ज़नि में जेको आहे पंहिंजो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त इलेक्शन बहरहाल पंहिंजे टाइम ते थींदी। ऐं इहा बि असां लाइ ख़ुशख़बरी थी त उहा जेके फोर्सिस मुसलसल जेका आहे हिकिड़ी अनसर्टेनिटी ऐं पैदा करण जी कोशिशि कनि पिया, उन्हनि खे जेको आहे यकीनी तौर ते इलेक्शन कमीशन जी बर वक़्तु जेका आहे जेको बयानु आयो उन ॻाल्हि खे उन्हनि कोशिशुनि खे जेको आहे नाकाम कयो, जेके अनसर्टेनिटी पैदा करण जी कोशिशूं हुयूं। बहरहाल चूंडुनि में दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप थियणु शुरू थी आहे, छाकाणि त पूरे पाकिस्तान जे सूबनि चइनी सूबनि में हिकिड़ी वाहिद पार्टी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जंहिंजे पारां उनजो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो सदर ऐं अॻूणो पाकिस्तान जो अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनखां अलावा सिंध जे अंदरि आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ऐं अदी फरियाल टालपुर साहिबा, इहे सभई जेके आहिनि उहे पंहिंजो कैंपेनिंग कनि पिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सिंध जे अंदरि कैंपेनिंग कंदे कंदे अॼु जेको आहे वरी हिकु दफ़ो ॿीहर पंजाब वसायो आहे, रहीमयार ख़ान में जलसो कयो आहे, रहीमयार ख़ान ज़िले जे तालके लियाकतपुर में। इहे समूरा ॻाल्हियूं, पर उनमें जेका एडिशन थी आहे त मरियम नवाज़ जलसा शुरू कया आहिनि पंजाब जे अंदरि, ऐं कल्ह नवाज़ शरीफ़ साहब बि हिकिड़े जलसे खे ख़िताबु कयो त आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जेको आहे इलेक्शन वठे पई। पर यकीनी तौर ते जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कुझु ॾींहंनि खां वठी चवणु शुरू कयो आहे त मुक़ाबिलो ॿिनि पार्टियुनि जे विच में आहे। उनजो सबबु इहो आहे त PTI खे निशान त कोन मिलियो, पर PTI जे उम्मीदवारनि खे अञा ताईं उन्हनि जो चवणु इहो आहे त उहो काफ़ी तकलीफ़ में आहिनि ऐं उन्हनि खे जेका आहे कैंपेनिंग न पई करणु ॾिनी वञे। पर बहरहाल वॾे अंग में माण्हुनि जा फॉर्म बहाल थिया आहिनि PTI जे उम्मीदवारनि जा। इहा हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिंजे बारे में चयो पियो वञे थो त उहे जेके आज़ादु उम्मीदवार तौरु बि बहरहाल PTI इलेक्शन जे अंदरि मौजूदु आहे, उनखे जेके डिसएडवांटेजिस आहिनि पार्टी जो सिंबल न मिलण जे करे उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं ऐं उनखे जेके रुकावटूं आहिनि, जेके मसइला आहिनि, मुश्किलातूं आहिनि, उन्हनि जो बि ज़िक्र कंदासूं। पर मजबूरी तौर ते पाकिस्तान जे अंदरि इलेक्शन जेको एनवायरमेंट ठहे पियो उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। कराची जे अंदरि अॻे भेरे असां गुज़िरियल हफ़्ते कराची जे चूंडुनि जे हवाले सां ख़ासि प्रोग्राम कयो हो। कराची जा सीनियर सहाफ़ी, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी जनाब अब्दुल नासिर साहब, जबार अब्दुल नासिर साहब जेको आहे उहो असां सां गॾु हुया गुज़िरियल भेरे, ऐं कराची जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू कई हुईसीं उनमें हिकिड़ो फैक्टर कराची जे अंदरि स्पेशल आहे ऐं उहो बि आज़ादु उम्मीदवारनि जो फैक्टर आहे। उन ते बि अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासूं। असांखे जॉइन कयो आहे स्टूडियो में जनाब सुहेल सांगी साहब, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तजनिगारनि, जॾहिं त असांखे वीडियो लिंक ते इस्लामाबाद मां एजाज़ अहमद साहब मुल्क जे हिकिड़े सीनियर सहाफ़ी जॉइन किया, जॾहिं त ऑडियो लिंक ते असांखे सां गॾु हूंदा जनाब शाहीन कुरैशी साहब। सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं और आप दोनों जो वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं, आप दोनों की इजाज़त से शुरुआत करते हैं सुहेल सांगी साहब से। सांगी साहब, ही जेको आहे मजमूई जेको इलेक्शन जो माहौल आहे, मां चाहींदुसि उतां खां शुरू कयूं। तव्हांखे
लगे थो हाणे असां वटि मोमेंटम बिल्ड थियण बहाल थियण शुरू थियो आहे इलेक्शन जो। एजाज अहमद साहब, आप किस तरह देखते हैं इस्लामाबाद से क्या फील कर रही है इस्लामाबाद इस वक्त? मुल्क का जो इलेक्शन का जो अपना माहौल है वो इस्लामाबाद के अंदर उसके पल्स को के बारे में क्या अपना राय पाई जाती है? देखिए, इस्लामाबाद अभी तक शुकूक शुबहात तो पाए जाते हैं। लोग अभी, जाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस किस्म का हिदायतनामा जारी किया था अपने फैसले में, और उसके बाद लोग ओपनली बात नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल अभी तक लोग जब भी लोग हमसे मिलते हैं प्राइवेट महफिलों में, या इवन के अगर आप बाजार चले जाए, कुरेड़े वाला, तांगे वाला, आपका पड़ोसी जो भी बात करता है, पहला सवाल तो वो यही पूछता है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं? मेरी दानिश में इलेक्शन हो रहे हैं। और ये जो इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, जैसे आज आगा रफीउल्लाह के कैंप पर के कॉर्नर मीटिंग पर फायरिंग हुई, या बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर के NA 127 के दफ्तर पर जो अटैक हुआ, तो ये इस किस्म के अटैक जो है वो इन अफवाहों को तक़वियत देते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है और मेरी रीडिंग ये है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएगा। अच्छा, पंजाब का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? पंजाब के अंदर मोमेंटम जो है वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि PTI तो इस वक्त बहैसियत पार्टी के कैंपेन नहीं चला पा रही, तो वो मोमेंटम पंजाब के अंदर बनता नजर आता है आपको? देखिए, ये कहना कि PTI बतौर पार्टी कैंपेन नहीं चला पा रही, इस वक्त तक तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दुरुस्त बात है, क्योंकि PTI बहुत स्मार्टली खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जिस तरह इमरान खान ने गुफ्तगू की और जिस किस्म की मैसेजिंग की, वो बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन PTI जो है वो चूंकि सोशल मीडिया की जमात है ज्यादा, और सोशल मीडिया का वो बड़ा स्विफ्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा स्मार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊं, पंजाब में गुमगू की कैफियत इसलिए भी है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अभी जो उनका रवायती अंदाज था, आपको याद है ना 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने किस तरह इंतखाबी नताइज आने से पहले अपनी बालकनी से खड़े होकर एक एड्रेस किया, किस किस्म का जारहाना एड्रेस किया। इंतखाबी जलसों में वो हमेशा जारहाना अंदाज इख्तियार करते थे। गुज़िश्ता रोज का अगर हम देखें तो एक तो नवाज शरीफ साहब कहीं बाहर निकल नहीं रहे। बड़े लीडर जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन को जब लीड करते हैं तो वो अपना हल्का देखने के बजाय बाहर निकलते हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में है, आसिफ अली जरदारी लाहौर में थे कल, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर में बैठे हुए, वो लाहौर से निकलते अहमदाबाद चले गए, वापस चले गए। उस वजह से भी एक कंफ्यूजन नून लीग के लोगों में मौजूद है। नून लीग के लोग अपनी अपनी सतह पर एग्रेसिवली कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद नवाज शरीफ का जो एटीट्यूड है वो मेरे नजदीक जो है वो एक गुज़िश्ता रोज की तकरीर भी वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा इलेक्शन में। और ऐसे में नून, आप ये देखिए कि नवाज शरीफ के सामने इंतखाबी मुहिम में इंतखाब कौन लड़ रहा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अदालतों से रिलीफ मिल गया और वो इंतखाबात लड़ने की उनको इजाजत मिल गई। बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन PTI डे बाय डे वो अपने लोगों का ऐलान कर रही है कि ये निशान है, ये उम्मीदवार है, ये हल्का है। तो वो उसका एक इम्पैक्ट सोशल मीडिया की हद तक तो नजर आता है। लेकिन इसमें PTI की एक और बड़ी कामयाबी है, ग्राउंड पर 100% वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन PTI ने ये सिचुएशन, ये एक इमेज क्रिएट कर दिया है कि वो बड़ी थ्रेट के तौर पर मौजूद है। ग्राउंड पर वो सिचुएशन वैसी नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोग हमेशा, ठीक है, वो सियासी वाबस्तगी पर टिकट देते हैं, लेकिन पंजाब के लोग प्रैग्मेटिक होकर भी वोट डालते हैं। यहाँ बिरादरीज़म है, बिरादरियां बड़ी स्ट्रांग हैं, आज भी बिरादरियों का बड़ा असर है। इमरान खान का जितना असर हो, नवाज शरीफ का जितना असर हो, बिरादरियां जो बड़ी हैं, इसीलिए आप ये देखिए कि इन तमाम लोगों ने जो टिकट्स दिए हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, इन्होंने बिरादरियों को केटर किया है। तो ये चीजें यहाँ मैटर करती है, लेकिन इसमें ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा, ये ज्यादा जोश और खरोश इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि नवाज शरीफ साहब थोड़ा धीमे दिखाई दे रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी ऑफ एंड ऑन इंतखाबी जलसे से खिताब करते हैं। कुरैशी साहब की तरफ चलते हैं। एजाज अहमद साहब, आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हुए शाहीन कुरैशी साहब से पूछते हैं। कुरैशी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं पंजाब का मंजरनामा? लाहौर क्या फील कर रहा है? इस्लामाबाद की फीलिंग तो आपने सुनी, लाहौर की क्या फीलिंग है पंजाब के बारे में? खास तौर पर लाहौर की फीलिंग में जो अगर बहुत सिग्निफिकेंट एक दो सीधा बातें की जाएं, उसके अंदर सबसे बड़ी जो फैक्टर के तौर पर और गैर मुतवक्का तौर पर बात हो रही है, वो बिलावल साहब का
लाहौर से जुर्रतमंदाना तरीके से इंतखाबात में खड़े हो जाना और इस चीज को बालाए ताक रख के कैसे चल रही है NA 127 की बता दे, वहां पे किस तरह चल रहा है, माहौल बना है? बिलावल साहब की बना है जी वहाँ पे। मैं इस वक्त लाहौर में 127 में ही कुछ माहौल है, वरना तो बाकी जो है कोई ऐसी सूरत हाल इस तरह नहीं है। उम्मी तौर पर यहाँ पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में इंतखाबात की गहमा गहमी होती थी, मगर उसकी बजाय मुझे लगता है कि ये एक तो इनके पास कोई बयानिया नहीं है और ये पुराने बयानियों वोट को इज्जत दो वगैरह से नून लीग हट गई है और उनका जो है ज्यादा फोकस जो है सीट एडजस्टमेंट पे है और जो है आजादों को मिला के। चले कोई साहब, ये जो लाहौर के अंदर NA 127 का जो इम्पैक्ट है वो क्या लाहौर की 14 नशिस्तों तक पहुंच रहा है या लाहौर के बाहर जो है वो 141 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उस पर पहुंच रहा है? इस पर बात करते हैं, एक वक्फा लेते हैं। नाज़रीन वठूं था वक्फो, वापस प्रोग्राम करते वधाईंदासीं संग रहजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। पाकिस्तान जे अंदरि चूंडुनि जो माहौल कीअं पियो पंहिंजो उन माहौल में केॾी तेज़ी सां जेको आहे उहो माहौल ठहंदे नज़र पियो अचे, उन हवाले सां गुफ़्तगू थींदड़ हुई। शाहीन कुरैशी साहब सां असां NA 127 जे हवाले सां गुफ़्तगू कई पए, पर उहा गुफ़्तगू अॻिते वधायूं था त उहा NA 127 ते जेको बकौल शाहीन कुरैशी साहब जो माहौल ठहियो आहे उहो लाहौर जे अंदरि पीपल्स पार्टी जे लाइ उहो केतिरो ठहियो आहे ऐं मजमूई तौर ते पंजाब जे अंदरि केतिरो ठहियो आहे। अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब रहीम यार ख़ान में जेको ख़िताब कयो आहे ऐं उते जेको आहे जलसो कयो आहे, पर उनखां पहिरें सिंध जो थोरो फ्लेवर मिलायूं था। साईं सोहेल सांगी साहब जी जेको टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुआ उहे सॉल्व थी विया। सांगी साहब, हिते छा पिया ॾिसो? हिते बाक़ी त हंधनि ते को ख़ासि कोन्हे, लोकली जेके शयूं थियनि पियूं उहे आहिनि। घोटकी में कुझु शयूं थियूं, पर इन में इम्पॉर्टेंट जेको अञा ताईं कराची उहो अनरिज़ॉल्व आहे, इहो जेको हिननि जो मामिलो आहे। छाकाणि जो कंहिंजे लाइ अनरिज़ॉल्व आहे? अनरिज़ॉल्व ख़ासि तरह सां जेके पीपल्स पार्टी जी मुखालफ़त में जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि सभिनी जे लाइ। हिकिड़ो त उहो पाण में ठही कोन सघिया, उहो पंहिंजी जाइ ते आहे। प्लस इहो त लंडन वारा जेके हिननि जा आहिनि जेके रिश्ता राब्ता माण्हू, उन्हनि जो बि त अञा ताईं उहे मैदान में ॾिसो न, पीपल्स पार्टी जा मुखालिफ़ जेके आहिनि, हिकिड़ो MQ मां उनजे ठा न ठा जो नून लीग सां हिकु सीट जो मसइलो हुयो, उहो न थियो त बि ख़ैर आहे, उहो हिकु सीट जो मसइलो आहे न। बाक़ी त 21-22 सीटुनि मां बाक़ी त जेके सीटूं आहिनि उन ते त मसइलो कोन हुयो। नंबर 1 PTI जो त इन मामले में कंहिंसां को ठा न ठा जो मसइलो कोन हुयो। जमात इस्लामी बि इन फ्रेमवर्क खां ॿाहिरि हुई। त इहे टे पार्टियुनि में सवाइ MQ जो कुझु ॻाल्हियूं ॿोलियूं हलियूं हुयूं PMLN सां ऐं ANP वारनि सां, उहे पंहिंजी जाइ ते नंढड़ा छोटा फैक्टर आहिनि। मजमूई तौर ते जेकॾहिं ॾिसिजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि कराची जे अंदरि सीटुनि ते बीठी आहे, जेको अॻे भेरे पाण प्रोग्राम कयोसीं अब्दुल जब्बार पंहिंजो नासिर साहब सां, त उनमें 5 जेके आहिनि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हिन वक़्तु कराची में कंटेस्ट कनि पियूं, जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा आज़ाद उम्मीदवार, उनखां पोइ जेको आहे मुतहदा क़ौमुनि पाकिस्तान जा उम्मीदवार, जमात इस्लामी जा उम्मीदवार ऐं तहरीक लबैक पाकिस्तान जा उम्मीदवार। इहो 5 रुखो मुक़ाबिलो त आहे, पर उन ॾींहुं अब्दुल जब्बार साहब असांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधाई हुई त अञा के हिकिड़े आज़ाद उम्मीदवारनि जो को ॿियो पैनल बि बीहंदो। हा, उहो ई त मूं ॻाल्हायो पियो त उन हवाले सां जेको आहे जेकॾहिं को ओचितो को काल अची थी वञे ॿाहिरां ऐं उहो पोइ उन वक़्तु गीटनि में आवाज़ त उथनि, हिकिड़ो त उहो ऑप्शन आहे। ॿियो इहो बि ऑप्शन आहे त इन में ख़ासि तरह सां मतिलबु त जेको MQM उहो जेको लंडन जो आवाज़ ईंदो, हा, उनजो नुक़सानु कंहिंखे पवंदो? उहो ई मूं चयो पियो त उनजो नुक़सानु इहो थींदो त हू जेकॾहिं बीहे थो त आउं सम्झां थो त पोइ जेको MQM हिते पाकिस्तान में मौजूदु आहे, इन जे लाइ तव्हांजी अॼु कराची में ठहियो, तव्हांजी अॼु ॾींहं ते जी इतला छा आहे? त उहो अॼु ॾींहं ताईं त इहा आहे त उहे आहिनि, पर जंहिं शइ खे ॿियो हुन ते जेके ॻाल्हि थिए पई सियासी हल्कनि में, उहा इहा पई थिए त मुमकिन आहे त उहो जेको आहे सो हलियो वञे नेगेटिव वोटिंग में। उहो नेगेटिव वोटिंग में तॾहिं वेंदो जेकॾहिं PTI बि वेंदी त, छाकाणि जो इहे ॿई पार्टियूं पंहिंजे पाण खे सम्झनि थियूं त असीं जेको आहे स्टेट इदारनि जो अताब हेठि वग़ैरह वग़ैरह, तंहिंजे करे असीं इन जेको बि हाणे सियासी सेटअप अचे पियो असीं हुनजो हिसो न थियूं, छाकाणि उते असांजे लाइ का शइ कोन्हे। पोइ इहो सिचुएशन थी सघे थी नेगेटिव वोटिंग इन द सेंस के वोट जेके आहिनि से ख़ारिज थियनि।
जेकॾहिं इतफ़ाक़ सां इहो थिए थो त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में इहो तारीख़ में जेको आहे सो घटि में घटि पाकिस्तान जी तारीख़ में त घणे में घणा ख़ारिज इन द सेंस भई उते वञो ठपा हणी अचो उनजे मथां का शइ तव्हां लिखी अचो अहिड़े सां मतिलबु जीअं कंहिं बि उम्मीदवार खे कोन्हे थिए थो असीं हिन सॼे सिस्टम खे डिसलाइक था करियूं उन लाइ को बि पंहिंजा निशान छॾे सघनि था उहे थी सघनि था उन तरीक़े सां ख़ारिज थियनि। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं से के कराची में 2 लख जेके वोट अहिड़ा निकिरी था अचनि से के जेकॾहिं PTI बि उन रस्ते ते निकिरी थी वञे जंहिंजे लाइ मतिलबु कुझु हल्का ॻाल्हियूं कनि था त पोइ इहो थींदो भई मजमूई तौर ते मुल्क में इहो चङो ख़ासो तइदाद थी वेंदो। पाण इहो चवंदासीं त पाकिस्तान जे अंदरि छा पूरी दुनिया जे अंदरि वोट हिकिड़ो मुक़दस अमानत थी वेंदी आहे ऐं वोट जो जेको आहे पावर जेको आहे उहो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे माण्हुनि खे पंहिंजा रिप्रेज़ेंटेटिव चूंडण लाइ ऐं पंहिंजी हुकूमत ठाहिण लाइ पंहिंजा नुमाइंदा असेंबलियुनि में मोकिलण लाइ। वोट हिकिड़ो संजीदा अमल आहे, वोट हिकिड़ो मुक़दस अमल आहे। उन जे तक़दुस जी पामाली जेकॾहिं असां ॿियनि इदारनि खां चऊं था त उहे उनजे वोट जे तक़दुस कनि त उहो तक़दुस दरअसल असांजी स्ट्रेंथ आहे बहसियत आवाम जे। बिल्कुलु हिकिड़े आम शहरी जी वॾे में वॾी जेका स्ट्रेंथ हुजे थी पई उहो उनजो वोट हुजे थो पियो। तंहिं करे बहरहाल असां इहा गुज़ारिश कंदासूं, उर्दू में भी फिर मैं बात करता हूँ कि वोट जो है एक मुक़द्दस अमानत है जो और शहरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को शहरी मिसयूज़ करे या उसका गलत इस्तेमाल करे जिससे फ़ायदा होने के बजाय कोई फ़ायदा ना हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया करने के बराबर है। सब लोग अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट दें, ये होता है असल में स्ट्रेंथ जो, और ये होता है वोट की तक़द्दुस की बात। तो इस नोट से को लेके हम आगे बढ़ते हैं। कुरैशी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे थे ना इन 127 से, क्या ये जो था इम्पैक्ट 127 के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने बनाया है वो लाहौर के बाकी हलकों में और पंजाब के सतह पर भी नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पे नून लीग के अलावा जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अपना इस्तेकाम वाले या अपना काफ लीग वाले कोई और बड़े जलसों की तरफ नहीं जा रहा। जी ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो हल्का 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ इलेक्शन की गहमा गहमी जो है पूरे लाहौर में सबसे ज्यादा है। और अगर आपने पहले सवाल किया था कि उसका इम्पैक्ट पंजाब के दीगर इलाकों में बिल्कुल है, मैं ये समझता हूँ कि अब चूंकि सारे लोग टीवी पे सारे जलसे लाइव देख रहे होते हैं, तो चूंकि बिलावल बलूचिस्तान में भी जलसे कर चुके हैं, केपी में 5 कर चुके हैं, सिंध के अंदर भी उन्होंने किए हैं और पंजाब के अंदर भी किए हैं, तो वो जिस तरह से अपना 10 नुकाती प्रोग्राम को बार बार वजाहत के साथ अवामुन्नास को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि मुझे एक बार मौका दीजिए और हम जो है ये माजी रखते हैं, ये हमारी लीगेसी है और हम जो है चौथी दफा किसी को एजेंडे के तहत वजीर आजम नहीं। लेकिन बड़ा फैक्टर जो था वो सरायकी सूबे की जो बात थी वो हमने जहांगीर तरीन साहब की ज़बानी सुनी कि सरायकी सूबा बनेगा और हम बनाएंगे। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 2008 में सरायकी इलाकों से प्राइम मिनिस्टर बनाया, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट के काम भी करवाए, फिर इस तरह का रेजोल्यूशन भी सेनेट के अंदर मूव करवाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उस एजेंडा पे नहीं जा रही। मुझे याद है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया था तो मैं उस लॉन्ग मार्च को कवर करने के लिए कराची से उसके साथ था। तो रहीम यार खान में जब हम पहुंचे थे तो साउथ पंजाब के जो उनके सदर हैं अपना अनवर महमूद, अपना क्या नाम है उनका, मखदूम साहब ने नारे लगवाए थे, मखदूम अहमद महमूद साहब ने नारे लगवाए थे कि कौन देसी सूबा, तो लोगों ने से वो कहा था कि बिलावल। तो वो इस तरह का माहौल, वो जो इतनी बड़ी अपना वो सारे उसका जो पॉइंट है पीपल्स पार्टी के उस कैंपेन में, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। देखिए अब वो एक टेम्पो बना होता है जब आप लॉन्ग मार्च सियासी प्रोग्राम के तहत करते हैं, तो सबको पता होता है कि कल जो है वो जलसा जुलूस जो है यहाँ पे पहुंच जाना है। तो वो पहली दफा बिलावल ने एक बड़ा सियासी जो है अमल किया था और जो बड़ा मैं उसको कामयाब गर्दानता हूँ कि सिंध से लेके इस्लामाबाद तक जितना
और उससे बड़ा सियासी अमल किसी और पार्टी ने नहीं किया। मैं समझने में हक बजाने हूँ, बिलखसूस पंजाब के अंदर नून लीग ने भी कोई इस तरह का जो है ना पूरे रास्तों से गुजर के और अवाम उन्नास को मोबिलाइज किया। इवन लाहौर के अंदर जो रिस्पॉन्स था वो अभी तक उसका रेप्लिका नहीं हुआ जब तक 21 तारीख का जलसा नहीं आ जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी जितनी स्पेस बतदरीज गंवा चुकी थी, छीनी जा चुकी थी, जो भी उसका तारीखी तनाजुर है, पस मंजर है, लेकिन बिलावल भुट्टो की क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि जब वो फ्रंट से जब उन्होंने लीड किया और खुद कहा कि मुझे मुश्किल तरीन मौका दे दीजिए, और उसके बाद आने के बाद वो बात नहीं हुई जिस तरह आप माजी में सुनते थे कि पंजाब में, और ये तर्ज अमल बड़ा गैर जिम्मेदाराना सहाफत का एक खासा रहा कि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। तो आज मैं आपको बिल्कुल दावे से कहता हूं कि वो एलिमेंट शर्मिंदा होगा जो कहता है कि पंजाब। चलें एजाज अहमद साहब की तरफ चलते हैं। एजाज अहमद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं कि मंशूर सिर्फ पीपल्स पार्टी ने दिया है और मुल्कगीर अपना जो कैंपेन है वो भी अब तक पीपल्स पार्टी के पूरे जलसे अनाउंस हो चुके हैं कि किस तारीख को कहाँ हो रहा है। नून लीग ने भी अभी तक पूरी मुल्कगीर कैंपेन का ना अनाउंसमेंट की है ना कोई वो दिया है। तो आपको लगता नहीं है कि बाकी नून लीग को इंक्लूडिंग नून लीग तैयारी नहीं है कोई मुल्कगीर कैंपेनिंग के हवाले से? देखिए, एक बात तो ये फैक्ट है, और मैं मुख्तलिफ लोगों से जब बात करता हूँ तो उसमें भी ये बात होती है कि नून लीग भी ये समझती है कि अगर वो आ गई तो उसके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि अचानक वो यूं हिलाएगी और यूं चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप एक फैक्टर देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उनको आप देखिए कि वो कब से सियासी मैदान में है। स्ट्रीट जो है ना, स्ट्रीट पॉलिटिक्स वो बहुत मैटर करती है लोगों के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले सिंध में दौरे किए, जलसे किए, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे किए, लेकिन उससे पहले जब इमरान खान को निकाला था तहरीक अदम इत्तेमाद के जरिए, उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च किया था कराची से, और उसके बाद वो मुसलसल हरकत में है। वो कभी पंजाब में जलसा करते हैं, कभी वो लाहौर नहीं जाते थे, लेकिन जनूबी पंजाब में उन्होंने किए, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने किए, बलूचिस्तान में भी वो जाते रहे, सिंध में भी करते रहे। तो लोगों को वो ये एहसास दिलाते रहे कि मुश्किल की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। दूसरा एक और बड़ा फैक्टर है, अब दो जमातें हैं, चूंकि पीटीआई बतौर जमात मौजूद नहीं है तो पीटीआई का वज़ीर आज़म होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन तो इररिलेवेंट हो गया। दो जमातें हैं जो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग। अब आप इनका अगर परफॉर्मेंस एनालिसिस कर लें, इलेक्शन में जो बिल्कुल रीसेंट पास गवर्नमेंट होती है उसको मैटर किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल अपने वादे गिनवाए कि मैंने ये वादा किया था, पूरा किया, लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस देखिए ना। बिलावल वजीर खारजा बना और शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। बिलावल वजीर खारजा बना तो पाकिस्तान FATF से बाहर आया। चीनी तलबा का मसला 3 साल से था, शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा थे, बहुत गुफ्तगू करते थे, लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा था। फिर यूरोपीय यूनियन के साथ आपकी जो एंगेजमेंट थी GSP प्लस के हवाले से, उसको इंक्रीज करना, GSP प्लस की एंगेजमेंट को इंक्रीज किया और GSP प्लस के वक्त को इंक्रीज किया, बल्कि जो कोटा था उसमें भी 80% तक इजाफा करवाया। यानी अगर पहले $1 अरब की चीज जारी थी तो अब वो 2024 में वो $1 अरब 80 करोड़ डॉलर की जाएगी। ये एक फर्क ही आया। दुनिया भर में बिलावल भुट्टो ने जरदारी ने अपना एक इमेज कायम किया, एक संजीदा वजीर खारजा के तौर पर, यंग होते हुए भी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ थे। शहबाज शरीफ को मसलन आप देखिए PIA का चेयरमैन लगाने में, गवर्नर स्टेट बैंक लगाने में, और बहुत सारे जो ओहदे थे वहां लोग लगाने में लोगों के नाम फाइनल हो गए थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो ढीलेपन का मुजाहरा करते हैं। तो दोनों की परफॉर्मेंस का अगर वोटर भी एनालिसिस करेगा ना कि कौन क्या करता है, एक बात तो ये। लेकिन वो तो अब मुकाबला जो है वो शहबाज शरीफ से नहीं है एजाज साहब, मुकाबला अब है नवाज शरीफ से। प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला है ना जी। नवाज शरीफ तो इस वक्त जो है वो, नवाज शरीफ साहब की तो 2013 की हुकूमत थी, उसके बाद पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया, और लोग ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कायद है नून लीग के असल में वो कैसे निकल रहे हैं। अभी तक आप ये देखिए ना कि सियासी जमात वो होती है, और आसिफ जरदारी की ये बात मुझे पसंद भी है, वो ये कहते हैं कि लीडर वो होता है जो अवाम को ये बात समझाता है कि इस तरफ जाना, और वो अवाम को नई राह पर लगाता है। नून लीग अवाम के पीछे लग रही है। बस नून लीग ने अभी तक अपना मंशूर नहीं दिया। नून लीग ये कह रही है लोगों से कि जी आइए आप हमें बताइए कि हमारा मंशूर क्या हो। इसका मतलब ये है कि नून लीग को ये नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ये एक बड़ा फैक्टर है
हाँ ये जरूर है कि कहीं बिरादरी की बेसिस पर कहीं अच्छा, फिर वो जो सायरा बानो साहिबा ने कहा था कि ये कुरानदारी करा लें, नून लीग की ये जो हम मुसलसल रिपोर्ट करते हैं, यहाँ लोगों से राब्ते में रहते हैं, नून लीग की ये ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि बदयाल साहब चले जाए तो इलेक्शन करा ले, इमरान खान ने आज कहा भी है। फिर नून लीग की ये ख्वाहिश थी कि जी ये फला फैसला हो जाए, फला फैसला हो जाए तो इलेक्शन करा ले, पीटीआई आउट हो जाए तो इलेक्शन करा ले, ये सारे हो गए। लेकिन नून लीग बतौर पार्टी और नवाज शरीफ साहब बतौर लीडर, अब इलेक्शन में कितने दिन रह गए? आज 19 जनवरी हो गया, 11 दिन 12 दिन जनवरी का रह गए और 8 दिन उसके रह गए, यानी 20 दिन रह गए इलेक्शन में। लेकिन 20 दिन पहले नून लीग का जो लीडर है वो वो दिखता है कि वो थोड़ा ढीला है, वो थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है, वो लीनियंट दिखाई दे रहा है। सांघी साहब जो आप दोनों हजरात ने जो बात की है, सांघी साहब की तरफ चलते हैं। सांघी साहब तव्हां कीअं था ॾिसो ही जेको मंज़रनामो पेश पियो थिए, कंपेरिज़न पियो थिए पार्टियुनि जे विच में, लीडरशिप जे विच में? हाँ, वो बिल्कुलु उहो उन ते थींदो, ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब हिते हो ई कोन, ऐं पोयां जेके बि डेवलपमेंट थियूं उन में जेकॾहिं इहो चइजे त भई ॿ पार्टियूं या ॿ लीडर आहिनि उन्हनि जे विच में, त उन में ही पासो घरो थिए थो, पर उन में इहो बि आहे त छा नवाज़ शरीफ़ या किन किन हंधनि ते इहो बि अचे थो मुमकिन आहे मरियम नवाज़ अची वञे। पर अञा बि हिकिड़ो इन में टियों फैक्टर आहे भई जेका तव्हां जेको शुरू में ॻाल्हि कई पई उहा शायदि उन वक़्तु टेक्निकल ख़राबी हुई, उहा तव्हां मुंहिंजे ख़्याल में वरी ॿुधायो त जेका जलसे में नवाज़ शरीफ़ खां पोइ मरियम ख़िताब कयो। हा, उहो इहो त जेको नून लीग देरि सां ई सही जेका कैंपेन शुरू कई आहे, उन में हिकिड़ो या ॿ जलसा अहिड़ा थिया आहिनि जंहिंमें मरियम नवाज़ शरीफ़ साहब खां पोइ तकरीर कई आहे, जंहिंजे करे ख़ुदि इहो बि हिकिड़ो थिए थो। प्लस इहो त जेको नून लीग जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आहे उन ते बि मतिलबु जेको मरियम नवाज़ जो जेके स्पीचिस आहिनि या जेको हुनजो आहे पब्लिसिटी फ़ोटो जीअं थींदा आहिनि उहे ॿियनि जे मुक़ाबले में वधीक आहिनि, उहो बि हिकिड़ो वॾो फैक्टर आहे। ऐं इन सॼे में मतिलबु त जेको बीहे थो उहो त बीहे त ख़ुदि जेको PTI जो उम्मीदवार खटे ईंदो उहो पार्टी जी केतिरे क़दुरु उन डिसिप्लिन में रहे थो, वो तो बाक़ायदा उन्हें फार्मली तो कुछ ना तो कर सकती है। अच्छा, एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है, मैं चाहूँगा कि शाहीन कुरैशी साहब और एजाज अहमद साहब उस पर थोड़ा अपना एनालिसिस दें कि ये अब तक जो सूरत हाल है कि अभी तक ना सिंध का कोई जलसा PMLN की तरफ से अनाउंस हुआ है, ना बलूचिस्तान का कोई जलसा अनाउंस हुआ है, ना KPK का जलसा अनाउंस हुआ है, तो ये फिर किस तरह अपना पाकिस्तान की वजारत उज़्मा की अपना उम्मीदवार की हैसियत में वो ख़ुद को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, जबकि 3 फीड रेटिंग यूनिट्स के अंदर तो उनके मिसाल के तौर पर यहाँ सिंध के अंदर तो उनके उम्मीदवार भी इतने नहीं खड़े हुए हैं और ना इतनी कैंपेन है उनकी, तो बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। और KPK का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन KPK से भी वो कोई इस तरह की नहीं, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पे अभी तक कोई कैंपेन के लिए मुल्क की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आई कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सारे अपना चाक आउट किए हैं, अपना शेड्यूल दिया हुआ है। एजाज अहमद साहब देखें, ये जो हिंद को स्पीकिंग खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद, हजारा डिवीजन, शुमाली इलाका जहाँ जिसको हम कहते हैं, वहां नून लीग की पोजीशन अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहां उसको टफ टाइम देती है PTI। अब नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे का ऐलान किया है, वो 22 जनवरी को होगा, जो उनके अपने हल्का इंतखाब में होगा मानसेरे में। उसके बाद अब तक उनका दूसरा प्रोग्राम नहीं आया। बलूचिस्तान में नवाज शरीफ साहब का कोई जलसा नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब जो सियासी नाकदीन है या जो तज्जियाकार है वो भी लेते हैं, लेकिन आम वोटर जब तज्जिया करता है ना, वो भी इस तरह की बातें करता है। और आम वोटर बड़ा समझदार है इस मामले में, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये पता है कि पंजाब में उनकी पार्टी स्विंग नहीं कर पा रही, तो वो इलेक्टेबल्स पर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। बस खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने अमीर मकाम पर छोड़ दिया है। अमीर मकाम खुद तो इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन क्या वो ANP और जो दीगर PTI का चैलेंज उनको दरपेश है? JUI है वहाँ पे, शिकस्त देंगे। JUI है, ANP है, PTI है और पीपल्स पार्टी भी है। JUI के साथ फिर वो JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, उसमें भी मुश्किलात पेश आ रही है। बलूचिस्तान में उन्होंने अपने लोग अनाउंस कर दिए, लेकिन वो इलेक्टेबल्स के तौर पर अनाउंस किया, तो उनका ये ख्याल है कि जो बलूचिस्तान की सीटें उसमें 6-7 सीटें 8 सीटें नून लीग के लोग निकाल लेंगे। ये खाम ख्याली है फिलहाल मेरे नजदीक। वो भी ये समझते हैं, जैसे जनूबी पंजाब में वो ये समझते हैं कि कुछ इलेक्टेबल्स हैं,
फिर जैसे लोधरा में जहांगीर तरीन को नहीं दिया, मुल्तान में दे दिया। इस तरह की उन्होंने सीट एडजस्टमेंट भी की है जो लोगों की समझ में नहीं आ रही। लेकिन जहांगीर तरीन फैक्टर जो है उसको मुल्तान में भी, मैं कल किससे बात कर रहा था कि मुल्तान में जो पेप्सी फैक्ट्री थी उनके भाई की, वो उसी हल्के में है और वो उसका 5000 वोटर है, 5000 उसका वर्कर है, तो वो एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि उनके इत्तेहादी जहां जहां स्ट्रॉन्ग है या इलेक्टेबल पे वो जीत जाए और नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दें। क्योंकि लाहौर से जो वाइब्स मुझे आती हैं, कुरैशी साहब आखिरी अपना कमेंट्स कुरैशी साहब आपके मुख्तसर। मैं ये कहूंगा कि बिलावल भुट्टो की जो मुख्तसर रखिएगा सर, वो जी मुख्तसर, वो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके अंदर जो 2.25 करोड़ के लगभग नया वोटर है वो उनको बहुत इंटेलिजेंटली टारगेट कर रहे हैं, उन्हें इंगेज कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई उन पाकिस्तान की सियासत में वो यूथ के साथ क्या करेंगे। दूसरे नंबर पर वो मंशूर इसलिए नहीं नून लीग दे सकती कि IMF और आगे कहां से जराए आमदनी बढ़ाएंगे। और आखिरी कमेंट से हिकिड़ो जुमिलो सांगी साहब तव्हांजो जेकॾहिं हिनखे कंक्लूड करण लाइ। मुंहिंजे ख़्याल में ॾाढी टफ सिचुएशन आहे ऐं उन में अञा हिनखे का कुझु शयूं खुलंदियूं त पोइ वधीक ॻाल्हि। एजाज़ अहमद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, शाहिन कुरैशी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, सोहेल संग साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी। नाज़रीन गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, मुल्क जे अंदरि बहरहाल इलेक्शन जो मोमेंटम ठहणु शुरू थियो आहे, पर अञा ताईं सवाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ख़ुदि मुस्लिम लीग नून जेका ॿी वॾी जमात जे तौर ते इलेक्शन विड़े पई, उन्हनि जे पारां बि असांखे मुल्कगीर कैंपेन ऐं मंशूर जो जेको आहिनि उहे शयूं जेके अञा ताईं न पहुतियूं, तंहिंजे करे यकीनी तौर ते ईअं लॻे थो त ॼण चओ त मैदान में हिकिड़ी पार्टी आहे, पर पंजाब जो मैदान जेको आहे उहो ज़ाहिर आहे 141 सीटूं, उते छा सूरत हाल थींदी उन हवाले सां अॼु कुझु पासा कवर कयासीं। ईंदड़ ॾींहंनि में पंहिंजे प्रोग्रामनि में इन इलेक्शन जे जेका मामला आहिनि उनखे वधीक फोकस करे तव्हांखे वधीक तफ़सीली जेको तजिया तव्हां ते पहुचाईंदासीं। जेको प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सां गॾु।